हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरितालिका तीज की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती माता अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। वहाँ पे पहरेदार भी भगवान शिव के दरबार पे खड़े थे। इस मौके पे महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने अपने हाथों को जोड़ के बोला कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आप मुझे मिले, मैं आपकी दासी बनी। आप मुझे कृपा करके उसके बारे में ज़रूर बताएं। महारानी पार्वती की बात सुनकर के, प्रार्थना सुनकर के भोले बाबा मुस्कुराए और बोले कि तुमने अति उत्तम एवं पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमको मैं प्राप्त हुआ हूँ। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह व्रत कैसे किया जाता है और वो व्रत कौन सा है। तब भोले बाबा ने बताया कि यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जो तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन होता है, इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुन के पार्वती जी ये सुनने की इच्छा और बढ़ गई और वह बोली कि हे प्रभु, मैंने ये कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से मुझे बताइए। इतना सुनते ही भोले बाबा मुस्कुराए और वो बोले कि हे भगवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भगवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बचपन में ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र के बढ़ने पर तुम अपनी सहेलियों के साथ हिमालय की गुफाओं में जाती थी और फिर तुमने वहीं पे तप करना चालू कर दिया था। तुमने गर्मी में तप किया, तुमने बारिश में तप किया, तुमने सर्दियों में तप किया। इस दौरान तुमने वायु को लिया, पेड़ के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देख के महाराज हिमाचल बहुत चिंतित हुए। फिर तुम्हारी विवाह के लिए बहुत चिंता करने लग गए। इस मौके पर नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने महाराज को पूछा कि आप अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से करेंगे। मैं विष्णु भगवान की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर की प्राप्ति हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको भी ये स्वीकार है? तो राजा हिमाचल ने बोला, महाराज, मैं बहुत सौभाग्य है, मेरा अहोभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं। मैं अवश्य अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया। नारद जी वैकुंठ वापस चले गए। भगवान विष्णु से उन्होंने विवाह के पूर्ण होने के बारे में बताया। यह सुनकर प्रिय, तुम बहुत ही दुखी हो गई और तुमने अपनी सखी के पास जाके विलाप करा। तुम्हारा विलाप देख के तुम्हारी सखी बोली कि तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। तब देवी तुमने उनको बताया कि गुफा में मैं तपस्या करती हूँ और मैं शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। तो तुम्हारी सहेली ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसी गुफा में लेके जाऊंगी जहाँ तुम तपस्या कर पाओ और तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल भी वहाँ ना आ पाए। ऐसा कह के उमा अपनी सहेलियों के सहित हिमालय की गुफाओं में चली गई और वहाँ पे विलीन हो गई। तब महाराज बहुत घबराए और उनको ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना लगा दी। विष्णु जी को जो वचन दिया था उसके कारण ही तुम्हारे पिता बहुत चिंतित थे कि मैं उसको कैसे पूरा करूँगा। और ऐसा कह के वो बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गुफा में अन्न जल सब त्याग करके अपने व्रत का प्रारंभ कर चुकी थी। नदी की बालू का तुमने लिंग बना के विविधत फूलों से उसकी पूजा करने लगी और भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष
में हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण ही मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने आके तुम्हें दर्शन दिए, और वहाँ आकर के मैंने तुमसे पूछा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा बताओ। तब तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन का भाव आपसे छिपा नहीं है, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें वरदान देके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया, तथास्तु बोल के वहाँ से चला गया। उसके बाद तुमने उस बालू की मूर्ति को विसर्जित करके नदी में तुम वहाँ से चली आई। तुम्हारे पिता वहाँ से तुम्हें ढूंढते हुए जब तुम्हारे पास पहुँचे तो वो तुम्हें मिलके रोने लगे, और उन्होंने जब तुमसे पूछा कि पुत्री तुमने ये क्यों किया, तो हे देवी, तुमने अपने पिता को यही बोला कि मैं शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं शिव जी से कराएंगे। तो पिता ने आपको वचन दिया कि ठीक है पुत्री, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हारा विवाह मैं सदा शिव से ही कराऊँगा। उसके बाद महल आके मेरा और तुम्हारा महाराज हिमाचल ने बहुत ही धूमधाम से विवाह करवाया। इस तरीके से इस व्रत के कारण ही मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। तो हे देवी, इस व्रत को जो करता है उसको सुखद जीवन मिलता है। अगर इसे विवाहित महिलाएं करती हैं तो उनको अमर सुहाग की प्राप्ति होती है, और कन्याएं करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनको अच्छा वर प्राप्त होता है। तो इस व्रत को करने से आपको अच्छे वर की प्राप्ति होगी और विवाहित महिलाओं को अमर सुहाग प्राप्त होगा। तो हरियाली तीज माता का व्रत, पूजा, विधि विधान और सामग्री सब आप मेरे आगे के चैनल में देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।